आज आप लोग देश में जहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे। आप लोगों को ये मालूम है कि हमने आपके बनारस मंडल में तो सब समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी। आपके बनारस मंडल में हमने बैकवर्ड क्लास को भी मौका दिया है, अपर कास्ट को भी दिया है, मुस्लिम समाज को भी मौका दिया है और रिजर्व सीट पर दलित वर्ग को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया। इस प्रकार से हमने आपके बनारस मंडल में तो सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी। हालांकि आज आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर हम मुझे भी काफी हद तक हो गया है कि पिछली बार आप लोग अपने प्रदेश के विशेषकर में कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता जहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही। और आप लोगों को वैसे भी मालूम है कि जब आज़ादी के बाद यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी और केंद्र में जब पहली सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, तो पहली सरकार ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नौ मिनिस्टर थे। तो इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कांग्रेस पार्टी के मुखिया को ये कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने के लोगों को कहा यार गलत मनाई हो पहला दिया गया है इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। इस मामले में सरकार को रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं माना, जिससे दुखी होकर और भी कई कारण थे जिससे दुखी होकर फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी के उनके चेले चाटे क्या कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं,
हम संविधान के खिलाफ नहीं है, लेकिन इनके पुरखों ने तो संविधान के खिलाफ जाकर काम किया और रिजर्वेशन का पूरा लाभ आप लोगों को नहीं दिया था, ना कोई कमीशन बैठाया था। ये सब किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वोट की खातिर आज उनके जो चेले चाटे हैं या उनके अनुयायी हैं, तो आज वोट की खातिर आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस मामले में बीजेपी भी कोई पीछे नहीं है, जबकि इन सभी पार्टियों की नियत सोच जो है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, और जिसकी वजह से ही फिर हमें बीएसपी बनाने की जरूरत है। यदि कांग्रेस पार्टी ने शुरू में अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से निभाया होगा तो हमें बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इतना ही नहीं, फिर जिसकी वजह से ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आसानी से वापिस आने वाली नहीं है, बशर्ते ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा हम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धंधा सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले बॉन्ड के संबंध में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त कदम उठाया और जब रिपोर्ट का खुलासा हुआ, मीडिया में रिपोर्ट छपी, तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों से अपनी पार्टी के संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए बॉन्ड के जरिए अरबों खरबों रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों से लिया है। लेकिन आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि बहुजन समाज पार्टी ही देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया किसी भी बड़े पूंजीपति व धंधा सेठ से नहीं लिया है। ये रिपोर्ट में उजागर हुआ है, इसलिए हमारी पार्टी हर साल बीएसपी मेंबरशिप के जरिए जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके चुनाव के मौके पर भी थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है
कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमने अपनी चारों हुकूमतों में किसानों को खेती करने के लिए समय से सस्ते साधन उपलब्ध कराए और उनकी फसल का भी उन्हें उचित दाम दिया है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावी नहीं बना दिया गया है। और खासकर जब समाजवादी पार्टी यहाँ सत्ता में थी तो उस समय तो इनका पदोन्नति में आरक्षण ही समाजवादी पार्टी की सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाढ्यों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सक्षम कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व RSS की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जनजाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही बना रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे अब विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश के हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी कोशिश में रही है। जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उड़ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व राज्य कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी कि केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी केंद्र की सरकार जरूर विशेष ध्यान देगी। लेकिन इस संबंध में मैं आपको सावधान भी करना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो थोड़ा सा पिछले कुछ समय से फ्री में जो राशन दिया जा रहा है, तो ये कोई बीजेपी की देन नहीं है, आरएसएस की देन नहीं है, बल्कि आप लोग जो देश की जनता जो केंद्र की सरकार को जो टैक्स देती है, टैक्स के जरिए केंद्र की सरकार के पास जो पैसा जमा होता है, उस पैसे से आप लोगों को ये राशन आदि दिया जा रहा है। ये कोई बीजेपी आपको अपने देश से ये राशन पानी आदि नहीं दे रही है, तो इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में कतई नहीं आना है, बल्कि आप लोगों को अपना एक वोट बहुजन समाज पार्टी को हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए देना है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा।
धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण जो